इंटरनेशनल पेसिस चैंपियनशिप ने साबित कर दिया पाकिस्तान आलमी खेलों के लिए पुरअमन मुल्क है। चीन, बरतानिया और तुर्की समेत 15 ममालिक के फौजी जवानों की भरपूर शिरकत। लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब। फिजिकल फिटनेस के मुजाहिरों पर शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी शरीक। गुर्बत बढ़ रही है, किसान पिस गया, मजदूर पिस गया। डेवलपमेंट तो नवाज शरीफ आपकी जायदाद में हो रही है, आपके बैंक बैलेंस में हो रही है, आपकी फैक्ट्रियां बन रही हैं। अवाम का हाल बुरा और शरीफ खानदान का हाल बेहतर होता जा रहा है। सियासी सरहद पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा। कप्तान ने आज भी हुकूमती मोर्चों पर लफ्जी मिसाइल बरसाए। नवाज शरीफ को वजीर आज़म मानने से इनकार। कहा धरने की आड़ में फौज को बदनाम किया जा रहा है। तीसरी कुव्वत आई तो जिम्मेदार वजीर आज़म खुद होंगे। लंदन और डीजल वाले मियां साहब के साथी हैं। आपने ऑफशोर कंपनी बनाई जब कोई पाकिस्तान में नहीं जानता था, आपने उसको छुपा के रखा पूरी पाकिस्तानी कौम से 33 साल तक। लेक्चर्स देखे उनके कि इनसे बड़ा फरिश्ता आज तक आया ही नहीं था। हुकूमती साइड से भरपूर जवाबी गोलाबारी। वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद जुबैर बोले लाशें गिराना इमरान खान की ख्वाहिश, इस्लामाबाद बंद करना गद्दारी है। ख्वाजा आसिफ ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लफ्जों की कारी जर्ब लगाई। कहा खान साहब 2 नवंबर को आखिरी शो कर लें, जीत जमहूरियत की ही होगी। इस्तीफे दिए, वापस हो गए। आपसे नाफरमानी की, वापस हो गए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बोर्डों के ऊपर अब ये मत लिखा करो यू टर्न है, तो तस्वीर लगा लिया करो, खुद ब खुद पता चल जाएगा यू टर्न वाली जगह। 2 नवंबर से कबल सियासी मेहमान नवाजियां भी उरूज पर। मौलाना लाहौर में वजीर आला से मिले। शहबाज शरीफ कहते हैं अवामी तरक्की के दुश्मनों का चेहरा पहचान चुके। मनफी सियासत करने वाले CPAC बंद कराना चाहते हैं। इमरान के तज़किरे पर फजलुर रहमान के लहजे में सख्ती। कहा मार्शल लॉ आएगा ना इस्लामाबाद बंद होगा। इस्लामाबाद बंद होगा नहीं होगा, खिलाड़ियों और हुकूमत दोनों की भरपूर तैयारियां। तहरीक इंसाफ का मिशन लॉकडाउन की कामयाबी के लिए हर रुकावट तोड़ने का फैसला। आंसू गैस से बचने के लिए कारकुनों को खुसूसी तरबियत दी जाएगी। 2 नवंबर को 2-2 हाथ करने के लिए 25,000 एहलकार हुक्म मिलते ही विफाकी दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर के ऑपोजिशन रहनुमा पर ही हमले। इमरान खान को अनापरस्त करार देते हुए कहा गलत सियासत ने हुकूमत को मजबूत किया। वो वजीर आजम के सबसे बड़े खैर खां हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को कंधा नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो के 4 नुकात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे। सिराजुल हक की तोपों ने भी हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। स्टेटस को के खिलाफ ऐलान जंग। पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला सुनाने की अपील। कहते हैं अदालती निजाम नाकाम हो चुका, मुल्क में इलेक्शन पैसे के जोर पर सिलेक्शन का नाम है। इसहाक डार ने बच्चे बच्चे को मकरूज कर दिया। 22 अगस्त के साथ जोड़कर मजलूमों को, महाजर आवाम को और MQM को एक खाई में धकेलने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान ने खामोशी तोड़ दी। फारूक सत्तार का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। बोले बहुत सारे बावर्ची कराची की देख पर बिठा दिए गए हैं। अफसोस कुछ लोग अवाम को 22 अगस्त की आग में झोंकना चाहते हैं। हमारे साथ नाइंसाफियों का सिलसिला बंद किया जाए। MKM लंदन की कराची में सियासत की तीसरी कोशिश अच्छी खासी महंगी पड़ गई।
प्रेस क्लब से ज़ेर हिरासत प्रोफेसर हसन जफर, कंवर खालिद यूनस और अमजदुल्ला 30 दिन के लिए नजरबंद। उधर हैदराबाद में मुत्तहिदा के 3 गैर कानूनी दफातर पर बिल्डोजर चल गए। मुस्तफा कमाल आज भी गवर्नर सिंध से हिसाब चुकता करने में मसरूफ रहे। कहते हैं मैं भी अपने दौर में रिश्वत लेकर रिश्वत-उल-इबाद बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अवाम की नस्लों का सोचकर जिहाद शुरू किया। भारतीय फौज की हिरासत में हुर्रियत रहनुमाओं की जिंदगियां खतरे में। गलत इंजेक्शन लगने से यासीन मलिक की हालत बदस्तूर तशवीशनाक, बायां बाजू मफलूज। अहले खाना ने वजीर आजम नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की अपील कर दी। मकबूजा वादी में 107वें रोज भी कर्फ्यू। आलमी बिरादरी कहां है? इंतजामिया की ढील से डेंगू की गिरफ्त फिर मजबूत। लाहौर में मरीजों की तादाद 1500 से तजावुज कर गई। तरक्याती कामों की वजह से सड़कों पर जमा पानी भी वायरस के फैलाव का सबब। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सहूलत के बावजूद भारी फीसें वसूल की जाने लगी। चीनी मेहमानों ने दूसरे दिन फिर ताजा दम होकर कराची की सैर की। मैरीटाइम म्यूजियम गए। कल्चरल शो में सिंधी सकाफत और लोग धुनों पर झूम उठे। चीनी मुसलमान जोड़ा कैमरों की तवज्जो का मरकज बना रहा। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में पेसिस चैंपियनशिप की रंगारंग इख्तितामी तकरीब जारी है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी इस तकरीब में मौजूद हैं। लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में पेसिस चैंपियनशिप की रंगारंग इख्तितामी तकरीब, आर्मी चीफ भी शरीक। पाकिस्तान आलमी खेलों के लिए पुरअमन मुल्क। इंटरनेशनल पेसिस चैंपियनशिप ने ये बात साबित कर दी है। चीन, बरतानिया और तुर्की समेत 15 मुमालिक के फौजी जवानों ने भरपूर शिरकत की। जी हाँ, मनासिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिजिकल फिटनेस के मुजाहिरों पर शुरका ने दिल खोलकर दाद दी है। रंगारंग तकरीब के कुछ मनाजिर आपको भी दिखाते हैं। लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में पेसिस चैंपियनशिप की रंगारंग इख्तितामी तकरीब जारी है। ये मनाजिर हैं इंटरनेशनल पेसिस चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब के, जिसका आगाज रोशनियों वाले गुब्बारे छोड़कर किया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी SSG का दस्ता अपने मखसूस अंदाज में स्टेडियम में दाखिल हुआ तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। SSG के जवानों ने मुख्तलिफ दिफाई तकनीक दिखाकर खूब दाद समेटी। जवानों ने दहशतगर्दों से निपटने का अमली मुजाहिरा भी किया। नाइक गुलाम मोयुद्दीन, नाइक अली हैदर और नाइक नदीम अब्बास शामिल हैं। वतन का दिफा करते हुए माजूरी का शिकार होने वाले फौजी जवान जब रेस के लिए मैदान में उतरे तो जज्बाती मनाजिर देखने में आए। बहुत जबरदस्त अंदाज में अब वो पैगिंग्स के करीब आ गए हैं और पिक करने में कामयाब। वंडरफुल। रंगारंग तकरीब में नेजाबाजी के मुकाबलों ने शायकीन के दिल जीत लिए। अब कुछ बात सियासत की। इस्लामाबाद के धरने को कामयाब करने के लिए इमरान खान के शहर शहर दौरे। कहते हैं नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानता। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानता। नवाज शरीफ अपनी फौज के खिलाफ मोदी की जुबान बोल रहे हैं, यह कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने।
तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान धरना मुहिम के सिलसिले में डेरा इस्माइल खान जा पहुंचे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कप्तान ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। अपनी करप्शन बचाने के लिए अपनी फौज को बदनाम कर रहा है। इसने जो सिक्योरिटी की लीक की अखबारों के अंदर, ये वही जबान थी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो कि नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान ने दूसरे सियासी हरीफों को भी निशाने पर लिए रखा। आसिफ जरदारी तो खुद डाकू, वो कैसे पकड़ सकता था उसको? नवाज शरीफ के साथ दूसरा कौन खड़ा है? तीसरा DI खान का बड़ा मंजा हुआ पॉलिटिशियन। मैं इतना जानता हूं कि उसके जमीर की कीमत एक डीजल का परमिट है। वो भी खड़ा है नवाज शरीफ के साथ, और एक और मनी लॉन्ड्रर खड़ा है नवाज शरीफ के साथ। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने 2 नवंबर के धरने के हवाले से दावा किया कि उस रोज इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर उमड़ आएगा। शहबाज शरीफ सुन लो, तुम अगर कोई गुल्लू लेके आए तो गुल्लुओं से भी बुरी होगी और तुम्हारे से भी बहुत बुरी होगी। इससे पहले इमरान खान ने बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम को खबरदार किया। अब ये जो तासुर दिया जा रहा है कि 2 नवंबर तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी फौज की वजह से कर रही है और फिर नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे हमारे साथ, ये भी हिंदुस्तान में और इंडो इजरायली लॉबी को पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ तो आपके साथ है, वो तो चाहता है यहाँ के ये जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स परफॉर्म करें, फौज नहीं मान रही। ये जान के अपनी फौज को दुनिया में जलील किया जा रहा है। अगर तीसरी ताकत आती है, इसका एक इंसान जिम्मेदार है, उसका नाम है नवाज शरीफ। DI खान के दौरे के इख्तिताम पर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि लोगों को हकूक नहीं मिलते तो वो सड़कों पर आते हैं। एहतजाज से कामयाबी मिली तो तमाम मुजरिम पकड़े जाएंगे। और अब शामिल करते हैं मौलाना फजलुर रहमान का बयान। वो कहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ आएगा, ना ही इस्लामाबाद बंद होगा। अलबत्ता सड़कों पर यू टर्न लिखने की बजाय इमरान खान की तस्वीर लगा दें, लोग खुद ही समझ आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने के लिए किसी को इजाजत नहीं देंगे। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़कों पर यू टर्न लिखने के बजाय इमरान की तस्वीर लगा दें। मौलाना फजलुर रहमान ने खरी खरी बातें सुनाई। इमरान खान को कहा, मुल्क की तरक्की के दुश्मन का चेहरा अवाम पहचान चुके। इस्तीफे दिए, वापस हो गए, नाफरमानी की, वापस हो गए। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बोर्डों के ऊपर अब ये मत लिखा करो कि ये यू टर्न है, उसकी तस्वीर लगा लिया करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में धरनों को लेकर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सरगर्म हो गए। लाहौर में जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर पीर एजाज हाशमी से मुलाकात की ताकि इनकी हमायत हुक्मरान जमात को दिलाई जा सके। मीडिया से बातचीत में मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। इनका मुतालबा भी यही था कि कोर्ट में केस चला जाए। अब जब कोर्ट में केस चला गया है, उसके बाद फिर इस किस्म के धरने, जुलूस और शहर को बंद करने की बातें, इसका न फिर कोई अखलाकी जवाब रहता है, न कोई सियासी जवाब रह जाता है। न मार्शल लॉ ने आना है, न कोई तसादुम का मसला है, न इस्लामाबाद बंद होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि इमरान खान अपनी पै दर पै शिकस्त का इंतकाम गरीब अवाम से न लें। मुंतखब हुकूमत है जो इसको गैर मुस्तहकम करेगा, वो मुल्क की जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करता है, और हम किसी के बाप को भी इजाज़त देने को तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान की मुस्तहकम जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने लग जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात की। इस मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था, इंतशार की सियासत करने वाले पाकिस्तान की जग हंसाई चाहते हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वजीर मुमलिकत बराए निजकारी भी हुकूमत के दिफा में मैदान में निकल आए। कहते हैं इस्लामाबाद बंद करना गद्दारी है। इमरान पहले अपना दामन साफ करें, फिर किसी पर इल्जाम लगाएं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि इस्लामाबाद बंद करना गद्दारी है। इमरान पहले अपना दामन साफ करें, फिर किसी और पर इल्जाम लगाया जाए। जी हाँ, ये बयान है मोहम्मद जुबैर का। उन्होंने सवाल उठाया कि इमरान ने बनी गाला महल का टैक्स नहीं दिया, महल कहां से खरीदा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोपों का रुख नून लीग की जानिब हुआ तो हुक्मरान जमात की जानिब से दिफा के लिए वजीर मुमलिकत बराए निजकारी मोहम्मद जुबैर मैदान में आ गए। ये बगावत करने चले हैं, ये चाहते हैं कि लाशों की सियासत हो, ये चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि इनको नजर आ गया कि प्राइम मिनिस्टर ने जो वादे किए थे इस मुल्क के साथ 2013 में, वो तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वजीर मुमलिकत मोहम्मद जुबैर ने इमरान खान पर उनकी रिहाइशगाह बनी गाला के हवाले से भी इल्जाम आयद किया। खरीदा आपने था ओरिजिनल, और फिर आपने अपनी बीवी के नाम पर कर दिया, और बीवी ने वापस आपके नाम पर कर दिया, तो उसको कहते हैं गिफ्टेड। आज भी अपने टैक्स रिटर्न में उसको गिफ्टेड दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज को टारगेट क्यों करना चाहते हैं, वजीर मुमलिकत ने वजह भी बता दी। जहाँ तक मरियम नवाज का ताल्लुक है, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उससे ये जो डरे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा बदनाम उनको करने जाते हैं। वजीर मुमलिकत ने ये तो मान लिया कि इमरान खान की एहतसाब और करप्शन के खात्मे की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि एहतसाब सिर्फ एक शख्स का नहीं होना चाहिए। शहरियार खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपके लिए चलेंगे लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम बराह रास्त, जहां पर पेसिस चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में मारूफ गुलकार अली जफर इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ ये इख्तितामी तकरीब जारी है जिसमें अली जफर परफॉर्म कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर दें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का कहना है कि इमरान खान ने अच्छी गेम खेली है, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इस्लामाबाद बंद करना किसी के हक में नहीं है, ये अहम बयान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का। इमरान खान ने बड़ी अच्छी गेम खेली है, यकीनन उनको पकड़ा जाएगा, कानूनी मसला है, गिरफ्तार करेंगे, देखेंगे, कहेंगे कि देखो जी हमें तो अरेस्ट किया गया, हमें गिरफ्तार किया गया, वो कहेंगे देखो जी हम जीत गए, हुकूमत कमजोर हो गई, हमें गिरफ्तार कर दिया। वो अपने आप को लीडर एलिवेट करने के लिए बड़ी कोशिश यही कर रहा है कि हम ये भी करें, गिरफ्तार भी हो जाए, काम भी हो जाए और हमारा मसला भी हल हो जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान से फिर हिसाब मांग लिया। कहते हैं खान साहब ने 2007 में शौकत खानम की खैरात का पैसा बैरून मुल्क इन्वेस्ट किया, मैं उसका हिसाब मांगता हूं। इमरान खान ने शौकत खानम का पैसा बैरून मुल्क इन्वेस्ट किया। वजीर दिफा ने यह कहा कि 2 नवंबर को इमरान खान अपना आखिरी शो कर लें, जीत इंशाल्लाह जमहूरियत की होगी। इमरान खान ने शौकत खानम का पैसा बैरून मुल्क इन्वेस्ट किया। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सईद गनी ने भी इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहते हैं इमरान खान खुदकुश बमबार की तरह हुकूमत पर हमला करना चाहते हैं, वो चंद दिन से ज्यादा धरना नहीं चला सकते। सईद गनी ने कहा कि इमरान खुदकुश बमबार की तरह हुकूमत पर हमला करना चाहते हैं। सईद गनी ने मजीद क्या कहा आपको बताते चलें कि वो चंद दिन से ज्यादा धरना नहीं चला सकते। कोई खुदकुश बमबार कहीं जाए और कहे कि अगर इसके नतीजे में कुछ हलाकतें हो गई तो उसके जिम्मेदार वो होंगे जिन पर मैं हमला करने जा रहा हूँ, तो ये तो अजीब सी बात है। मतलब सुसाइड बॉम्बर वो खुद बने हुए हैं और जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं। इमरान खान साहब के गलत फैसलों की वजह से आज वो ISO सर्टिफाइड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, धांधली का इल्जाम उनसे हट गया है। इसी तरह जो कुछ इमरान खान साहब 2 नवंबर को करने जा रहे हैं, अगर उनकी माजी की एहतजाजी तहरीकों को सामने रखें तो मुझे नहीं लगता कि चंद दिनों से ज्यादा ये लोगों को यहाँ बिठाने में कामयाब हो सकेंगे। जिक्र कराची की सियासत का, मुत्तहिदा लंदन के बाद MKM पाकिस्तान भी मुतहरिक। फारूक सत्तार कहते हैं कई बावर्ची कराची की देख पर बिठा दिए गए हैं। वाहिद नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा के साथ जुल्म इंसाफी को बंद होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का कहना है कि हम पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद और अपने अवाम के साथ खड़े हैं। MQM पाकिस्तान एक ही जमात है। MQM के कारकुनान से ये बात कहूंगा कि उन्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पार्टी लीडरशिप या सरबराही मेरे नाम के साथ है
और मेरे नाम के साथ पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। फारूक सत्तार बोले कि बदकिस्मती से कुछ अफराद अपने आप को 22 अगस्त से जोड़कर महाजिर अवाम को एक खाई में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी और जुल्म का अब इजाला होना चाहिए। हमें भी बराबर का पाकिस्तानी समझा जाना चाहिए। फारूक सत्तार का कहना था कि कोटा सिस्टम खत्म हो गया मगर अमल हो रहा है, ये खत्म होना चाहिए। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। दूसरी जानिब पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं मैं निजामत के दौर में भी रिश्वत ले सकता था लेकिन रिश्वत उल इबाद नहीं बना। मुस्तफा कमाल फिर इशरत उल इबाद के खिलाफ बोल पड़े। अपने दौरे निजामत में रिश्वत ले सकता था लेकिन रिश्वत उल इबाद नहीं बना, ये कहना था मुस्तफा कमाल का। पाक सरजमीन पार्टी के कायद मुस्तफा कमाल ने बल्दिया टाउन के इलाके मुशर्रफ कॉलोनी में पार्टी तकरीब में शिरकत की तो अपने खिताब में गवर्नर सिंध का जिक्र करना ना भूले। 14 सालों से जिस पार्टी का गवर्नर हो उसके ये हालात हो, उस शहर के ये हालात हो, शर्म आनी चाहिए इनको। और अभी भी कहते हैं कि अभी भी कहते हैं कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हो गया। भाई जुल्म करने वाले तुम लोग हो। मुस्तफा कमाल ने मुल्क की निज़ाम इंसाफ पर तशवीश का इजहार किया और साथ वाजे भी कर दिया कि वो अपने हुकूक के लिए 2018 के इलेक्शन का इंतजार नहीं करेंगे। लोगों को लेकर हुक्मरानों के दरवाजों पे खड़े होंगे और अपने हुकूक वापस लेंगे। इससे पहले पीएसपी कायद बल्दिया टाउन में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करने पहुंचे तो कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर परचम कुशाई भी की गई। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बड़ी खबर दें आपको कराची से, जहां पर हिरासत में लिए गए एमक्यूएम लंदन के तीनों रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस ने एमपीओ के तहत तीनों रहनुमाओं को 30 दिन के लिए नजरबंद किया है। जी हां, मुत्तहिदा लंदन के ये 3 रहनुमा हैं। तीनों रहनुमाओं को 30 दिन के लिए नजरबंद किया गया है पुलिस ने एमपीओ के तहत। एमकेएम लंदन के तीनों रहनुमाओं कंवर खालिद, अमजदुल्ला और प्रोफेसर जफर हसन को हफ्ते को प्रेस क्लब से हिरासत में लिया गया था। इन तीनों रहनुमाओं को एमपीओ के तहत 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है। तीनों रहनुमाओं से आला अफसरान तफ्तीश कर रहे हैं। एमकेएम लंदन के तीनों रहनुमा कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, जबकि अमजदुल्ला ने 4 घंटे प्रेस क्लब में गुजारे और उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकले उन्हें क्लब के दरवाजे से ही हिरासत में ले लिया गया था। इस दौरान खातून रहनुमा एडवोकेट सरवत भी मौजूद थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मकबूजा कश्मीर में 107वें रोज भी कशीदगी, कर्फ्यू नाफिज, वादी में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को बेहतर तिब्बी सहूलत की फराहमी के लिए कश्मीरी सरापाए एहतजाज हैं। जी हां, आपको अहम खबर देते चलें, वादी में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत है। भारतीय फौज के जुल्म सितम बढ़ने से तहरीक आजादी में इजाफा हुआ है। भारतीय मुजालिम का शिकार हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की जिंदगी खतरे में पड़ गई। भारतीय फौज की क़यादत में यासीन मलिक को गलत इंजेक्शन लगने का इंकिशाफ हुआ, जिसके बायस उनकी हालत बिगड़ गई। हुर्रियत रहनुमा को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके बाएं बाजू ने काम करना छोड़ दिया है। शाल मलिक की वालदा ने यासीन मलिक की हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। जो डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं, अब तो मुझे आज ये खबर आई है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी उनको भी छर्रे मारे जा रहे हैं जो इलाज कर रहे हैं। शाल मलिक की वालदा ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से यासीन मलिक और कश्मीरियों को भारतीय मुजालिम से निजात दिलाने के लिए किरदार अदा करने की अपील की है। उधर मकबूजा कश्मीर में कशीदगी बरकरार है। वादी में मुसलसल कर्फ्यू नाफिज होने से खुराक और अद्वियात की शदीद कमी है। कश्मीरी खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और आज़ादी की सुबह तुलू होने के मुंतज़िर हैं। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
अभी आपको लिए चलेंगे पेसिस चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में इस वक्त इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इस वक्त इनामात तकसीम कर रहे हैं और लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में इस इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया है। 9.46 मिनट्स में इन्होंने अपनी 3.2 किलोमीटर मैराथन रेस को कंप्लीट किया। Zhu Shangxiang ओवरऑल कैटेगरी का अवार्ड मिला है टीम चाइना को। 3.2 किलोमीटर रेस ओवरऑल कैटेगरी, चाइना इज द विनर। The next category is sit-ups and the bronze medal goes to Army Service Corps, Pakistan, मोहम्मद नियाज बाबर। और अब मोहम्मद नियाज बाबर थर्ड पोजीशन यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर रहे हैं मोहम्मद नियाज बाबर। और कराची के इलाके शफीक मोड़ पर नदी में 2 बच्चे डूब गए, दोनों की लाशें निकाल ली गईं। खवातीन मोटरसाइकिल चलाने में भी खुद मुख्तार। फैसलाबाद में रैली के दौरान ड्राइविंग का अमली मुजाहरा किया। और एक और खातून ने ट्रंप पर इल्जाम आयद कर दिया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार का मुआफी मांगने के बजाय कानूनी कार्रवाई का ऐलान।